तो दारा राजभर के एक्शन, बीजेपी को टेंशन। घोसी उपचुनाव के बाद से दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर का भविष्य आगे क्या होगा, इसे लेकर अभी कुछ भी तय नहीं लग रहा है। वहीं ओपी राजभर ने फिर से विवादित बयान दे दिया है। ओपी राजभर ने सरकारी जमीन पर कब्जे वाले नारे लगवा दिए और जब उनसे इस बारे में सफाई मांगी गई तो राजभर ने खुद को सबसे बड़ा नक्सली बता दिया। राजभर के बयान पर विपक्ष ने एक्शन की मांग की है। घोसी उपचुनाव के बाद से ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान बहुत परेशान हैं। एनडीए गठबंधन में राजभर और दारा सिंह चौहान का कद घटा है। पहले राजभर को मंत्री पद देने की अटकलें लग रही थी, लेकिन अब उनका क्या होगा, इस पर चर्चा हो रही है। इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। सरकारी जमीन के लिए बयान, राजभर पर घमासान। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, यहाँ से जाने के बाद कब्जा मत करिएगा। अभी इसके लिए कानून बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर के डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। राजभर ने खुद को क्यों बताया सबसे बड़ा नक्सली? जो गरीब जहाँ बसा है उसको उजाड़ा जा रहा है। हमारा इशारा वहाँ है कि फैक्ट्री लगाने थोड़ा जाएंगे। यहाँ जितने लोग किसी से पूछिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए लेगा, कोई प्लाट बेचने के लिए लेगा था। ये बेचारा अपनी जहाँ बसा वही बचा ले, यही बहुत है। आप लोग दूसरा बाल का खाल निकाल। यही नारा तो नक्सलियों का भी तो था। यही नारा नक्सली भी तो नक्सली की बात करते हो, हमसे बड़ा नक्सली के हम नक्सल पर तकरार, विपक्ष ने पूछा एक्शन लेगी सरकार? अगर ओम प्रकाश राजभर अपने आप को नक्सली कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को नक्सल कानून के अंतर्गत श्री ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। एसपी ने कसा तंज, मंत्री नहीं बनाने से बौखलाए राजभर। राजभर जी खाली सरकारी जमीन की बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरकार बने उत्तर प्रदेश के अंदर में, हम उसमें अपनी भागीदारी जरूर रखने की कोशिश करेंगे, चाहे मुझे कितने भी दल बदलने पड़े, बार बार बदलने पड़े, लेकिन मैं सरकार की चाय पीता ही रहूंगा। दारा सिंह और ओपी राजभर का अब क्या होगा? कुछ लोग चर्चाओं में बने रहने के लिए कुछ बड़बोलेपन में कुछ का कुछ बोल जाते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है उसके प्रति तो वही जवाबदेह हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और एनडीए का भी एक अनुशासन है। जो लोग भी एनडीए के सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अनुशासन का पालन निश्चित तौर पर करना होगा। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपको दिखा देते हैं जो आज सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, राजभर ने खुद को क्यों बताया नक्सली? नारा लगवाया जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो कभी नक्सली लगाया करते थे। वो कह रहे हैं बड़े शान से कि मुझसे बड़ा भी कोई नक्सली है क्या? सवाल नंबर 2, एसपी बोली मंत्री नहीं बनाने से बौखलाए राजभर। दरअसल बीजेपी मतलब एनडीए में आने से पहले ये बात सामने आई थी कि उनको मंत्री पद दिया जा सकता है और उसी पर अब समाजवादी पार्टी तंज कस रही है कि बनाया नहीं गया, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, बौखला गए राजभर। और सवाल नंबर 3, दारा सिंह और ओपी राजभर का अब आगे क्या होगा? क्योंकि कहा जा रहा है चुनाव हारने के बाद एनडीए में उनका कद घटा है। क्या मंत्री पद मिलेगा? भविष्य क्या होगा? इसी पर करेंगे चर्चा। और हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनीष हिंदवी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और जैनेन्द्र प्रताप सिंह हैं हमारे साथ, सुभाषपा के प्रवक्ता। आप सभी गेस्ट का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब चूंकि बात यहां पर दारा सिंह चौहान की हो रही है, बात यहां पर ओपी राजभर की हो रही है, तो सबसे पहले सवाल जैनेन्द्र जी आप ही से कर लेते हैं। अब बताइए, पूर्व में बयान आप उठा करके देखेंगे तो कभी वो भू झड़वाने की बात करते हैं, कभी वो सूद समेत किसी को कहीं भेज देने की बात करते हैं। चुनावी भाषणों और मंच में अपने वोटर्स में उत्साह भरने या ऐसी ओजस्वी और टेढ़ी तिरछी बातें करने से वोट मिलता, तो आपने घोसी में उसका नतीजा देख लिया और अब तो वो खुद को नक्सली बता रहे हैं। मांग हो रही है कार्रवाई की उन पर। अब देखिए आस्था जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे जो बात हो रही थी वो हो रही थी कि जमीन से बेदखल ना किया जाए। जो लोग बिना पट्टे के रह रहे हैं, बहुत
कई दशकों से रह रहे हैं वहां पर। तो उसके लिए उन्होंने बाद में कहा भी कि मैं यहाँ से जाने के बाद मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से इस बारे में बात भी करूंगा कि उनको स्थायी आवास मिले, उनको पट्टे दिए जाएं। वो सब ठीक है जैनेंद्र जी, लेकिन मेरा सवाल था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो नक्सलियों का नारा था। और जब उनको याद दिलाया गया रिपोर्टर्स द्वारा तो कह रहे हैं कि मेरे से बड़ा कोई नक्सली है क्या? ये क्या शान की बात है? राजनीति में हास्य एक्सेप्टेंस है क्या इसकी? चलता रहता है। बिल्कुल एक्सेप्टेंस है, राजनीति में हास्य विनोद चलता रहता है। उन्होंने वो हंसी मजाक में बात कही कि मुझसे बड़ा नक्सली कौन। दूसरी चीज जो उन्होंने बात कही वो आप परिप्रेक्ष्य को बदल के दिखा रही हैं कि वो वास्तव में नक्सली हैं। अगर वास्तव में उनका बयान बिल्कुल सच्चा और सपाट होता कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, तो ये सपा वाले या कांग्रेस वाले चुपचाप नहीं बैठे होते। नहीं, वहां पर जमीनों पर फैक्ट्री लगाने की बात चल रही थी, उसी को लेकर सवाल पूछा गया। जमीनों पर फैक्ट्री लगाने की बात चल रही थी। अच्छा, फैक्ट्री किसी की निजी जमीन पर तो नहीं लगाई जाएगी, सरकारी जमीन होगी या सरकार एक्वायर करेगी, कुल मिलाकर सरकार की जमीन होगी। अब उस संदर्भ में वो कहते हैं जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, वो मतलब है जहां पर लोग बसे हुए हैं, बात है कि मेरे से बड़ा अगर उनको उजाड़ा जा रहा है तो उनको नए किए जाएं, दूसरी जगह पर उनको पुनर्निर्वासित करने का प्लान बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस में कई बार कह चुका है किसी को भी उजाड़ने से पहले उसको बसाने का प्रबंध सरकार को करने का दायित्व दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यही बात नेताजी ने भी कही कि यहां से जाने के बाद आप जमीन पर कब्जा मत कर लीजिएगा। ठीक, दूसरी चीज उन्होंने कही कि यहां से जाने के बाद मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा। ठीक है, दीपक रंजन जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता। दीपक रंजन जी, यहां सुभाषपा की तरफ से कहा जा रहा है तो राजनीतिक हंसी ठिठोली व्यंग किया उन्होंने, आप लोग व्यर्थ ही इसका कोई और मतलब निकाल रहे हैं और केस दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, जब से ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, ये अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो बैठे हैं। इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी पहले देखिए किया करते थे ओछी लोकप्रियता हासिल करने के लिए, लेकिन आज का जो इनका बयान है ये पूरी तरीके से निंदनीय है और इसकी जितनी भी कठोर शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। और हम सरकार में बैठे लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि इनके एनडीए का वो घटक दल है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उनको कम से कम जेल भेजने का काम किया जाए और उनको अपने एनडीए से तुरंत उनको बेदखल करके उनको बाहर करने का काम किया जाए, क्योंकि देखिए ये पूरी तरीके से छटपटा रहे मंत्री। अच्छा, बाहर करने का काम किया जाए, फिर दोस्ती का हाथ आप तो नहीं बढ़ा देंगे? दीपक रंजन जी, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि फौरन एनडीए से अलग कर दिया जाए, कार्रवाई हो और एनडीए से अलग कर दिया जाए, तो हाथ आप तो नहीं आगे बढ़ा देंगे? राजनीतिक अवसर का लाभ है, पलट तो नहीं जाएंगे? आज कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कल को आप अपने गठबंधन में शामिल कर लें। विधानसभा में तो कह ही चुके हैं ना आस्था जी जल्दी शपथ दिला दीजिए वरना इधर को आ जाएंगे। आस्था जी देखिए, समाजवादी पार्टी ने इनसे पूरी तरीके से सबक ले लिया है और अब समाजवादी पार्टी इनको लेने वाली ने, और जिस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं इनको बहुत ज्यादा देखिए महत्व देने की आवश्यकता नहीं। अभी तक तो इस तरीके की ओछी जो है ये लोकप्रियता के लिए ऐसी अनर्गल बयानबाजी करते थे, लेकिन आज इनका बयान देखिए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अभी हमारे सुभाषपा के भाई प्रवक्ता जी कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि लेकिन बाहर जाकर के तुम लोग जमीन मत कब्जा कर लेना, लेकिन साथ ही साथ आस्था जी उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात न हो जाए आप लोग आगे मत बढ़िएगा। इसका क्या मतलब है? ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी हमारे बीच में, एक मिनट, बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी हमारे बीच में। रमाकांत जी, आप सुन रहे हैं विपक्षी दल ऐतराज जता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको कार्रवाई करके सुभाषपा को गठबंधन से अलग कर देना चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किस संदर्भ में ये बयान दिया। मैंने उस वीडियो क्लिप जिसमें मुझे लगता है जो कि एक अलग ही संदर्भ है, मुझे लगता है इसको सीरियस लेकर के, और जिस तरह से हम लोग आज इसके ऊपर में डिबेट कर रहे हैं नक्सली वाले बयान को लेकर के, तो मुझे लगता है जो कि एक तो चीज मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जो एनडीए के जो भी घटक दल है या भाजपा बहुत ही अनुशासित पार्टी है और इसमें एनडीए के जो भी घटक दल हैं अपने बयानों के ऊपर में जरूर संयम बरतें, पहली बात। दूसरी बात, अगर पिछले जितने भी अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी आज अपने आप को पाक साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन्हीं के अगर मैं बयानों के ऊपर में चला जाऊं तो मुझे लगता है ऐसे अनेकों बयान आपको मिलेंगे जहां पर कार्रवाई करने ही की बात नहीं बल्कि जेल भेजने तक की नौबत वाली इस तरह की परिस्थिति होनी चाहिए थी। आपने देखा होगा जो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर में जिस तरह से इनके नेता ने यह कहा था
जो कि अखिलेश भैया से बात हो गई है, कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग 6 महीने तक नहीं होगी जब तक कि सबका हिसाब किताब नहीं हो जाए। ठीक है, इस तरह का अगर जब आप बयान सुनेंगे तो निश्चित मुझे लगता है जो कि ये एक अलग संदर्भ बन जाता है। और इसको जो जिस तरह से राजभर जी कह रहे थे, मुझे ये हंसी ठिठोली वाली बात है और मुझे नहीं लगता है जो कि इस पर जो समाजवादी पार्टी इतना हो रही है वो करने की जरूरत नहीं। मनीष इंद्र जी हमारे बीच में, ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ है हिम्मत आपके अंदर, है हिम्मत आपके अंदर? मैं आ रही हूँ दीपक जी, हिम्मत आप तो कहना चाहते हैं? अरे छोटे, हिम्मत तो बहुत है, लेकिन हिम्मत तो बहुत है, इसलिए हिम्मत की बात मत करिए आप। तो आप मैं हिम्मत कह रहा हूँ दिखाइए ना, हिम्मत दिखाइए आप। जितना किस पार्टी के नेता ने अपने आप को नक्सली कहा है? किस पार्टी के नेता ने कहा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है? पहले भी कहा, किस पार्टी के नेता ने कहा है? किसी भी ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। एक बार मनीष जी भी अपनी बात रख ले। दीपक जी, रमाकांत जी, आपको रोकना चाहूंगी। वो विधायक किसका? मनीष इंद्र जी हमारे बीच में, प्रवक्ता कांग्रेस, एक बार वो भी अपनी बात पूरी कर ले। मनीष जी बताइए, दलील ये दी जा रही है तो राजनीतिक हंसी ठिठोली थी, व्यंग थी, इसका भाव कुछ और था, लेकिन आप लोग व्यर्थ इशू बना रहे हैं। पूरी पुख्ता कर लो कि किस पार्टी का विधायक है और वो पार्टी किसके साथ है। मनीष जी, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हो आप जी, जरा सवाल रिपीट कर दीजिए। सवाल मेरा यही है कि बीजेपी और सुभाषपा दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो राजनीतिक व्यंग था, हंसी ठिठोली में कही गई बात थी और आप लोग व्यर्थ ही इसका इशू बना रहे हैं, भाव कुछ और था कहने का। देखिए, मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा आपका। आजादी के बाद जो क्लास स्ट्रगल शुरू हुआ शोषण और शोषित लोगों के बीच में, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे या जमींदार इस तरह के लोग थे, उनके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुए, जब तक वो शांतिप्रिय थे, लोकतांत्रिक थे, तब तक वो हमारी देश के नियम कानून के अंदर में थे। 1967 में नक्सलबारी से जो आंदोलन शुरू हुआ वो सशस्त्र हो गया और वो देश के खिलाफ अपराध हो गया, तो उनको उस तरीके से ट्रीट किया जाने लगा। आज अगर ओपनली कोई कहता है कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, अगर जमीन सरकारी है तो सरकार इसका मतलब शोषण करने वाली है, तब तो उसने जमीन छीन रखी है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी जो इस समाज के बौद्धिक लोग हैं, इंटेलिजेंसिया है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाती है, उस पर अपने विचार रखती है, उसको मंच से अर्बन नक्सल कहकर बुलाते हैं। सवाल इस बात का है कि लोग चाहते क्या हैं। इनका एक घटक दल कहता है सरकारी जमीनों पे कब्जे कर लो, वो अपने आप को नक्सली बताता है, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करते, उसको ये हाथ से विनोद बताते हैं। तो या तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, इस बीच में सच कहां है, इनसे सच पूछे जाने की जरूरत है। ठीक है, रमाकांत जी आपका जवाब। एक चीज जरूर यहां पर कहना चाहूंगा, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में यही चीज कहा है, जो कि कोई भी घटक दल हो, कोई भी नेता हो, कोई भी कुछ हो, मैं कह रहा हूं जो कि अनुशासित शब्दों का प्रयोग करो। मैंने सबके लिए कहा है, मैं ये नहीं कहा है जो कि केवल आप भाजपा के लिए ही कहें या ओपी राजभर जी के लिए ही विशेष रूप से हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अनुशासित शब्दों का प्रयोग करें, ये मेरा आग्रह रहा। लेकिन जिस संदर्भ में ये कहा गया है, मुझे लगता है वहां पर, क्योंकि वो वीडियो मैंने देखा है और जिसने भी नहीं देखा है मैं उनको कहना चाहूंगा जो जरूर देखें, जो कि वो हंसते हुए उन्होंने इस तरह की बातें करी है। पहली बात। दूसरी बात ये है जो कि मैं ये नहीं कहता हूं जो कि वहां का माहौल क्या रहा होगा, नहीं रहा होगा, लेकिन भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और उसमें इस तरह की बातों का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, दीपक जी। देखिए आदरणीय रमाकांत भाई जिसका उल्लेख कर रहे थे कि विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी के होने वाले विधायक या किस प्रत्याशी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर के, आज वो विधायक किस पार्टी का है और वो पार्टी किसका घटक दल है, ये बताने का काम करेंगे आदरणीय रमाकांत जी। और आप बता रहे हैं हंसी टिटोली मारे, हंसी टिटोली में आप लोग ने देश प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया, हंसी टिटोली की भेंट चढ़ा दिया आप लोगों ने पूरे जनता को, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की महान जनता को। आप लोग जैनेंद्र जी इस बारी कोई स्क्रीन दिखा रहे हैं अपने फोन की, को समझेंगे आप लोग। जैनेंद्र जी टिटोली करके जो है आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है दीपक जी। अरे ये जैनेंद्र भाई क्या दिखा रहे हो आप क्या स्क्रीन दिखा रहे हैं अपने मोबाइल फोन की यहाँ पर? जी मैं वो पहले स्क्रीन दिखा देता हूँ, अगर साफ विजिबल नहीं है इसीलिए मैंने आपसे पूछा। ठीक है मैं बता देता हूँ। ये मथुरा में एक कांड हुआ था, जवाहर बाग कांड, उसमें 26 लोग मारे गए थे, 2 पुलिस के लोग भी थे जो शहीद हुए। अब वो जवाहर बाग कांड क्यों हुआ वो बिल्कुल साफ, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। शिवपाल और राम गोपाल की आपसी कलह के कारण हुआ। मथुरा में महाभारत समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं की वर्चस्व की खींचतान में
कानून व्यवस्था ध्वस्त, राम वृक्ष ने किया था राम गोपाल के बेटे का प्रचार। तो जमीन कब्जा करने वाले कौन है वो कहते नहीं है, वो कब्जा करते हैं और की जा रही थी। अगर आपको याद होगा इरफान सोलंकी क्यों जेल में है, इरफान सोलंकी क्यों जेल में है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद होगा रमाकांत कश्यप जेल में क्यों है, कब्जा करने की वजह से जेल में है। और आपको याद होगा कि एटा और नोएडा तक की जमीन है जो यादव सिंह का काम क्या था इनकी सरकार के समय, वो जमीनों पर कब्जा करता था और जमीनों को ट्रांसफर करता था। 64 बंगले, एक रिपोर्ट आई थी कि 64 बंगले किसी एक व्यक्ति के नाम पे हैं, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि जमीनों पे कब्जा कौन कर रहा था और हमारे नेता किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, दोनों दीपक जी जवाब सुन लीजिए उनका, मैं आपको काउंटर के लिए समय दे दूंगी। आपने भी बहुत तरह के आरोप लगाए हैं, क्या गलत है। जैनेन्द्र जी अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं, मैं आपको अलग से समय दे दूंगी। जैनेन्द्र जी 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद मनीष जी हाथ उठा रहे थे बहुत देर से, और फिर मैं दीपक जी का रुख करूंगी। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने जमीनों पर पिछली सरकार में कब्जा किया वो लोग आज या तो जेलों के पीछे या जांच उनके ऊपर जारी है, चाहे वो चाचा सेपाल हों चाहे बाकी लोग हों। और इरफान सोलंकी, रमाकांत कश्यप और पता नहीं रमाकांत यादव और पता नहीं कौन कौन लोग इनके अभी जांच में हैं या जेलों के पीछे चले गए हैं। ठीक है। और हमारे नेता का जो बयान है उसे गलत परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जा रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, छटपटा के भाग करके चले गए भारतीय जनता पार्टी में, वहां ठीक है, आपस में मत लड़िए आप लोग। जनता पार्टी वाले समाजवादी पार्टी की हार की कुंठा अभी से झलक रही है 2024 से पहले। पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन पूछा है, क्या लेने आए थे 2022 में? चलिए ठीक है, जनता ने वोट दे दिया, बुला लिया उनको। अब 24 की बात है। मनीष जी अपनी बात, जैनेन्द्र जी मैंने आपको 10 सेकंड बोला था, आप 20 सेकंड बोले, कोई बात नहीं। मनीष जी अपनी बात रख ले, उसके बाद दीपक जी बोले। मनीष जी मैं आदरणीय रमाकांत मिश्रा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। पिछले 9 सालों में तमाम ऐसे लोग जिनके घर पर कार्ल मार्क्स का साहित्य मिला हो, भगत सिंह की किताबें मिली हैं, उनको नक्सली बनाकर जेलों में बंद कर दिया गया है। ये इसी सरकार ने किया है। कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अभी इलाहाबाद में कुछ जगहों पर छापे पड़े हैं, उनके क्या कम्युनिस्ट लिटरेचर मिला, उसके नाम पर उनको नक्सली बनाकर बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री आए दिन अपने भाषणों में अर्बन नक्सल किया करते हैं, और एक आदमी कह रहा है कि मैं सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लूंगा, मैं नक्सली हूं, ठीक है, और उसके खिलाफ यहां पर हाथ से विनोद बताया जा रहा है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब और उसके बाद दीपक जी। देखिए आस्था जी, यहां पर अभी कह रहे थे, मैं वही बयानों के संदर्भ कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा। मैं कहता हूं कांग्रेस में जिस तरह से अभी घमंडिया गठबंधन का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, उस गठबंधन के अंदर में हमने देखा किस तरह से बात ले जा रहे हैं। मैंने जो पूछा उसका जवाब दिए। अरे पाखंडी गठबंधन वाले, उसका जवाब दे। पाखंडी अगर हमारे गठबंधन का नाम आप सही से नहीं लोगे, पाखंडी गठबंधन के लोग तो बहुत गलत हो जाएंगे। विषय पर रहिए, बचिए इस तरह के संबोधनों से। जनता के विषयों से सरोकार होना चाहिए, बचिए इस तरह के अटैक से आप लोग। ठीक है, शांत रहिए आप सभी। रमाकांत जी 15 सेकंड बात पूरी कीजिए। रमाकांत जी पाखंडिया, ठीक है। दीपक जी उन्होंने कहा, आपने कहा, बात बराबर, अब खत्म करिए, विषय पर रहते हैं। रमाकांत जी बोलिए। रमाकांत जी ठीक है, उन्होंने आपको कहा, आपने उनको कह दिया। मैं कह रही हूँ आप में से कोई एक दूसरे पर पर्सनल अटैक मत करिए, विषय पर रहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, जो कि संदर्भ कोई भी रहा हो, अनुशासित शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन जब ये कहते हैं आगे विषय की बात, ये सब मैंने बोल दिया। रमाकांत जी आप विषय पर जवाब दीजिए। जी मैं बिल्कुल वही चीज कहना चाहता हूं। जब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी अर्बन नक्सल की बात करते हैं, तो जब इनके जो गठबंधन के लोग हैं, जहां पे कांग्रेस पार्टी की अभी तक नीति स्पष्ट नहीं है, जहां पर ये धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, इतने 140 करोड़ नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, और उनको उनके धर्म की नष्ट करने की बात होती है। अरे तो कांग्रेस का कहां से आ गया मिश्रा जी? हद हो गई किसी बात की। जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जो वंचितों की बात करते हैं, जो गरीबों की बात करते हैं, उनको आप अर्बन नक्सल कहते हैं। आप लोग गठबंधन का नेता सरकारी जमीनों पे कब्जा करने की बात करता है, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। 1 मिनट आप सभी शांत हो जाइए। देखिए, एक शब्द का बार बार इस्तेमाल इस डिबेट में हो रहा है, अर्बन नक्सल।
नहीं, आप सभी शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए, रमाकांत जी शांत हो जाइए। इस डिबेट में बार बार एक शब्द का जिक्र हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया और एसपी की तरफ से भी कहा गया कि अर्बन नक्सल कहकर संबोधित किया जाता है एक वर्ग को, वो तो जनता की आवाज उठाते हैं। रमाकांत जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कौन है मैंने अर्बन वही नक्सल और क्यों? देखिए आस्था जी, मैं एक शब्द में इसका उत्तर देना चाहूंगा, जो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिसको जनता अपने आप को एक आदर्श मानती है, उनको निश्चित तौर पर उनको अपने शब्दों के ऊपर में बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए, अनुशासित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैं यही तो कहना चाहता हूं। लेकिन आज जिस तरह से ये संदर्भ को हटाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम इनकी अपनी नीति खास करके स्पष्ट नहीं है। दीपक जी जी आस्था जी, देखिए इनके खुद के सांसद, दिल्ली से सांसद, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आतंक और धर्म को जोड़ करके अमर्यादित टिप्पणी जो करता हो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, वो क्या नजीर पेश कर रहा है। तो उसके जो यहाँ जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इनके घटक दल वाले ऐसी चीजें बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर कार्रवाई हो जाती रमेश भिदोड़ी के खिलाफ तो इनके घटक दल के विधायक, सांसद, इनकी लोगों की हिम्मत नहीं होती इस तरीके की बातें बोलने की। ज्ञानेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोले ज्ञानेंद्र। रमाकांत मिश्राई से मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं 3-4 चीजें स्पष्ट कर दूं। जिस तरीके की उन्होंने भाषा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी महासचिव थे, वो चीन जाते हैं, चीन की पार्टी के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं। कांग्रेस पार्टी के चंदे में चीन सरकार पैसा देती है राजीव गांधी फाउंडेशन में, और चीनी राजदूत जो भारत में उपस्थित है वो चंदा देते हैं। इनको स्पष्ट करना चाहिए कि ये बकवास बातें कर रहे हैं, बकवास बातें कर रहे हैं आप। अखिलेश यादव आजमगढ़ में जाते हैं चुनाव प्रचार के दौरान और कहते हैं कि हम आतंकवादियों को रिहा कर देंगे। आप बताइए, इनसे बड़ा नक्सल कौन है जो आतंकवादियों को रिहा करने की बात चुनाव प्रचार के दौरान कहते हैं? बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं आप। चीन घर में घुस के बैठे की बात लग रही है, अर्बन नक्सल लेना सिर पैर की बात लग रही है। एक एक करके बोलिए आप लोग। आप इनसे सवाल पूछे कि अर्बन नक्सल है कौन इस देश में? नहीं, ये शब्द पर डिबेट नहीं है हमारी, अर्बन नक्सल। और इसके लिए मैं सवाल अलग से पूछ चुकी हूँ और सवाल में बकायदा भाजपा प्रवक्ता से पूछ चुकी हूँ, और अब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा और नहीं ये हमारे आज का विषय है। जैनेंद्र जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को। ठीक है, शांत हो जाइए आप सभी लोग। जैनेंद्र जी बताइए, जिस चीज को आप राजनीतिक हंसी ठिठोली या व्यंग से जोड़ रहे हैं, इसको विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बना लिया है, तो चुनाव करीब है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, अगर वो राजनीतिक हंसी ठिठोली, इनको भी समझ में आ रहा है राजनीतिक हास्य व्यंग था, विनोद था, अगर वो हास्य व्यंग विनोद नहीं होता तो यही लोग जाके जो यहाँ गला फाड़ रहे हैं अपना, ये जाके FIR लिखवा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे जैनेंद्र जी, आप एक बात कहा यह भी जा रहा है कि जब से घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आया है तब से एनडीए के अंदर आप और दारा सिंह चौहान दोनों के साथ कुछ घटी है, व्यक्ति के खिलाफ इस पर क्या कहना चाहेंगे? लिखवा सकते हैं अगर। जैनेंद्र जी मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? जैनेंद्र जी मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? ये भी कह रही है विपक्षी पार्टियां, जब से घोसी का रिजल्ट आया है तब से ओपी राजभर यानी सुभाषपा और दारा सिंह चौहान दोनों की साख घट गई है, और पहले शायद बात हुई थी मंत्री पद मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो भी ठंडे बस्ते में जा रहा है। क्या मामला? नहीं, मैं इस चीज को पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं आस्था जी कि हमारी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो घोसी उपचुनाव के लिए नहीं हुआ था, वो लगभग सभी चुनावों के लिए, आने वाले सभी चुनावों के लिए था। हमने पिछले 2017-2022 में अपनी उपयोगिता साबित की है, और जहां तक रही बात मंत्री पद की, तो अभी भी जनता के काम करवा रहे हैं हम, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, सभी से मुलाकात हो रही है और काम हो रहे हैं। और जो आज की बात, आज का मुद्दा है, इस विषय में भी हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि मैं मुख्यमंत्री जी से जाके बात करूंगा, प्रधानमंत्री जी से जाके बात करूंगा इस मुद्दे के बारे में। चलिए रमाकांत मिश्रा जी। देखिए आस्था जी, मैं यहाँ पर एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कि यहाँ पर जो यासीन मलिक, मैं नक्सलवादी की बात कर रहा हूँ, आतंकवादियों की भी बात कर, मैं कह रहा हूँ जो यासीन मलिक पहले प्रधानमंत्री से यहाँ पर आकर के फोटो सेशन करवाते थे, आज वही यासीन मलिक, आज केंद्र सरकार ने उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा है। क्या उस समय में उनकी नीति स्पष्ट नहीं होना चाहिए था? जो आज ये यासीन मलिक को हम लोगों ने आजीवन कारावास के अंदर में दिया है, प्रधानमंत्री क्यों बात कर रहे हैं आप? अपनी नीति, अपनी पॉलिसी बिल्कुल कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए, चाहे वो समाजवादी के साथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की
नीति फोटोएं हैं, स्पष्ट करके क्यों बात रखें। कर रहे हैं आप और उनसे? दूसरे बंद कर दीजिए आप बात। अपना एक दिखाते हैं। बातचीत का देखिए, दौर था, अपने बातचीत की जा रही एक थी एक करके शादी बोलिए। के लिए, उस समय की फोटो है। आप कुछ समझ है आपको? वहां पर लगता है चलिए ठीक है, एक बार फिर से सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है और इस बार वजह बने हैं ओपी राजभर यानी कि सुभाष। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ओपी राजभर ने आज जोश जोश में आके अपने भाषण के दौरान एक ऐसा नारा लगा दिया जो कभी नक्सलियों का नारा हुआ करता था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। रिपोर्टर्स ने जब उनको याद दिलाया कि तो नक्सलियों का नारा है, तो एक बार फिर से जोश से लबरेज ओपी राजभर वहां यह कह गए कि मेरे से बड़ा कोई नक्सली है क्या। खुद को जनता के करीब दिखाने के चक्कर में, गरीबों शोषितों की सबसे बड़ी आवाज साबित होने के चक्कर में वो खुद को नक्सली कह गए और विपक्ष ने इसको बना दिया बड़ा मुद्दा। बहरहाल 2024 आते आते ऐसे बहुत से विषय, ऐसे बहुत से मुद्दे होंगे जहां पर ये सियासी आरोप प्रत्यारोप किसी तरह आगे बढ़ेगा। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए।